Hello dear student, today we'll start Coulomb's law in vector form. Coulomb's law को देखा जाएगा वेक्टर फॉर्म में कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे. वेक्टर पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर वेक्टर. पोजीशन बॉडी का ओरिजिन से 11th में आपने पढ़ा है. बॉडी का ओरिजिन से एक्स वाई प्लेन है. अगर ओरिजिन से डिस्टेंस लिया जाए कोई दो बॉडी का, मान लीजिए सपोज दैट r1 वेक्टर, ये है r2 वेक्टर, तो इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट का पोजीशंस का जो डिफरेंसेस होता है r2 माइनस r1, सो इट इज द डिस्प्लेसमेंट डेल्टा. दैट इज आल्सो कॉल्ड r21 वेक्टर. तो पोजीशन वेक्टर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में हम लोग कूलम्स लॉ को रिप्रेजेंट करेंगे. देखा जाए कूलम्स लॉ और रिप्रेजेंटेशन वेक्टर फॉर्म में क्या होता है. वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉपिक है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है हमें. इसमें मान लेंगे सपोज दैट Q1 एंड Q2 दो चार्जेस हैं. और that charge is the Q1, that charge is the Q2. Q1 Q2 is greater than 1, greater than 0, या Q1 Q2 is less than 0. Both are positive, both are negative. One is positive, one is negative. रिपल्सन फोर्स लगाने के लिए बात की जाए तो Q1 Q2 is greater than, सपोज दैट 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बोथ आर पॉजिटिव इन नेचर. चार्ज नंबर 1, चार्ज नंबर 2, रिपल्सन फोर्स इधर लगेगा F21, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड. यहाँ का जो डिस्टेंस है ये मान लिया जाए r है ये डिस्टेंस. F21 1 से 2 और 2 से 1, ये भी डिस्टेंस आप ले सकते हैं. यूनिट वेक्टर वेक्टर फॉर्म में अगर देखा जाए इसको, तो ये आपका R21 वेक्टर, R21 वेक्टर, और ये हो जाएगा R12 वेक्टर. इन दोनों का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा. R12 वेक्टर मॉड ऑफ R21 वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ R21 वेक्टर इज इक्वल टू R. सपोज टू चार्जेस Q1 and Q2 separated by a distance smaller, and unit vector R21 vector and unit vector is R12 vector. Means R21 वेक्टर सेकेंड चार्ज से पहले चार्ज का है वेक्टर, यूनिट वेक्टर पोजीशन वेक्टर्स है, और ये दूसरे से पहले से दूसरे का है. तो कूलम्स लॉ लगाया जाए. अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ लगाएंगे हम लोग. कूलम्स साहब ने क्या बताया था, फोर्स इज इक्वल टू 1 बाई k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. फोर्स की वैल्यू बताई थी कूलम साहब ने कि k इज द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. तो अगर F21 की बात किया जाए, F21 या F12 की बात करें, तो F21 वेक्टर लेंगे, यहाँ पर R21 को लिया जाएगा
लिखा जाएगा F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R1 2, डायरेक्शन में जो चलेगा वो लिया जाएगा 21 वेक्टर मॉड का स्क्वायर, और साथ में इसी डायरेक्शन में इसका यूनिट वेक्टर R21 कैप। इसी तरह ले लिया जाएगा F12 के Q1 Q2 R12 वेक्टर का मॉड का स्क्वायर और R12 वेक्टर। ये दोनों वेक्टर का यूनिट वेक्टर फॉर्म हुआ। कौन सा फॉर्म हुआ ये? यूनिट वेक्टर फॉर्म। अब यूनिट वेक्टर फॉर्म को हम लोग चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए आप पढ़े हो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। सो अगर R21 यूनिट वेक्टर का फॉर्म रखना है तो यहां पर लिखा जाएगा R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का मॉड, और ये भी लिखा जा सकता है इसी तरह R12 वेक्टर इज इक्वल टू R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर का मॉड। दोनों वैल्यू अगर इसमें पुटअप कर दी जाए तो F21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? F21 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R21 वेक्टर का क्यूब, और साथ में चलेगा R21 वेक्टर, और इसी तरह F12 जो होगा वो हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का क्यूब, और साथ में जाएगा R12 वेक्टर। That R21 vector, that R12 vector is equivalent to the R की वैल्यू रख देंगे हम लोग। तो यहाँ F21 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R क्यूब R21 वेक्टर, और F12 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R12। तो ये जो बात हुई ये पोजीशन फॉर्म की बात हुई। पोजीशन फॉर्म में वेक्टर फॉर्म लिया जाएगा, और ये आपका वेक्टर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है। किसके लिए? कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म इन केस ऑफ पोजीशंस, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं F21 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R21 का यहाँ जो है ये वैल्यू R के बराबर है, तो इसको लिखा जा सकता है R क्यूब R21 वेक्टर, या इसी तरह F12 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R क्यूब R12 वेक्टर। तो ये जो फॉर्म आया ये दोनों फॉर्म वेक्टर फॉर्म में है, और ये वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन है पोजीशन फॉर्म। ये पोजीशन वेक्टर्स के रूप में लेकर चला गया है। अगर इसी को हम लोग अगर डिस्प्लेसमेंट फॉर्म लेकर चला जाए तो डिस्प्लेस फॉर्म में ये वेक्टर की वैल्यू रखनी पड़ेगी। हम लोगों को दो एक्सिस लेना पड़ेगा एक्स एंड वाई, और दोनों एक्सिस को लेकर तब हम लोग जो है इसको उस पोजीशन का डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस निकालने के बाद ये फॉर्मूला जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो देख लिया जाए डिस्प्लेसमेंट को भी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में दो एक्सिस को इंक्लूड करते हैं R1 एंड R2 का डिफरेंसेस लेते हैं। क्या लेते हैं? डिफरेंसेस लेते हैं। चलिए ये तो पोजीशन फॉर्म हुआ। फर्स्ट इज द पोजीशन फॉर्म। पोजीशन फॉर्म में आपने F21 वेक्टर्स की वैल्यू की बात निकाली है, और ये R क्यूब वेक्टर्स के बारे में बात किया है। चलिए अब बात होती है पोजीशंस फॉर्म में। दो वेक्टर्स को डिस्प्लेसमेंट फॉर्म लेकर अगर चला जाए, डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड इज द डिस्प्लेसमेंट फॉर्म। तो इसमें दो एक्सिस को हम लोगों को बनाना पड़ेगा। एक एक्सिस x और दूसरा y। ओरिजिन O से मान लीजिए कोई चार्ज Q1 है और यहां से कोई चार्ज Q2 है, और
ये डिस्टेंस R21 वेक्टर का है और ये पोजीशन जो है R1 है, और इसको मिला दीजिए तो यहाँ पर ये फोर्स हो जाएगा F21 और ये फोर्स हो जाएगा F12। फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। ये जो वैल्यू आएगी वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आएगी, और वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो आएगी वो दोनों के डिफरेंसेस के बराबर होगी। दो ट्रायंगल बनेंगे, मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर ए है और यहाँ पर क्या है, बी पॉइंट है। तो एक बार चला जाएगा ओ ए बी और एक बार ओ बी ए। तो यहाँ पर जो आप चलोगे, इधर का वैल्यू जो लेकर चलोगे, इस साइड का आप ले सकते हो R12 वेक्टर, और इधर का डायरेक्शन जो लेकर चलोगे आप R21 वेक्टर। और R21 वेक्टर का मान, R21 वेक्टर का मान, दोनों का मान किसके बराबर, R के बराबर। आपके पास फॉर्मूला आ चुका है, F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1 बाई K Q1 Q2 अपॉन RQ R21 वेक्टर। अब यहाँ पर R21 वेक्टर दो ट्राइंगल ले सकते हैं आप, OAB या OBA। OAB जब लेकर चलेंगे OAB, तो यहाँ पर R1 प्लस R21 इज इक्वल टू R2। तो R2 माइनस R1 लिख लेंगे तो R21 की वैल्यू रखी जा सकती है। तो यहाँ पर इसको देखा जाए, दो एक्सिस आपको लेकर चलना है, X एंड Y। सो इन ट्राइंगल OAB हम लेते हैं सबसे पहले। OAB, इस ट्राइंगल में R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। अगर इसको इधर लिया जाए तो R21 वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। सिमिलरली ट्राइंगल अगर दूसरा लिया जाए, इन ट्राइंगल OBA, अब यहां से चलेंगे तो R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर, या इसको R12 वेक्टर इज इक्वल टू लिखा जा सकता है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म में हो गया, ये दो वैल्यूज आ गई हैं आपके पास, R21 एंड R12। अब फॉर्मूले में लगाया जा सकता है। फॉर्मूला आपके पास क्या आया था, F12 पोजीशन फॉर्मूला। F12 की वैल्यू K Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का क्यूब था, और साथ में क्या था, R12 वेक्टर था। अब यहाँ पर R12 वेक्टर की वैल्यू रख सकते हैं हम लोग, और R12 की वैल्यू R1 माइनस R2, और ये R12 वेक्टर के मॉड का क्यू रहेगा, या इसी को R12 कर सकते हैं या R कर सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर भी जो R21 का मॉड है, यहाँ पे R21 का जो मॉड है, मॉड ऑफ R21 वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर R12 वेक्टर मॉड इज इक्वल टू द R। तो ट्राइंगल OAB लीजिए चाहे OBA लीजिए, आपको वैल्यू यही मिलेगी। अब Q की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो RQ हो जाएगा, क्योंकि R के बराबर होता है, तो RQ भी लिख सकते हैं इसको। और R12 को क्या लिखेंगे, R1 माइनस R2, डिस्प्लेसमेंट फॉर्म में हो जाएगा। तो इस फोर्स की वैल्यू जो होगी कितना हो जाएगी, फोर्स की वैल्यू हो जाएगी F12 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन RQ साथ में R1 माइनस R2, ये हो जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट फॉर्म है। मॉड फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप, मॉड फॉर्म का मतलब R12, यहाँ पर R12 वेक्टर, ये हो गया Q। अब या तो इसको लिखे या इसको, या तो एक स्टेप बढ़ा दें आप। बढ़ाने का मतलब है कि F12 की वैल्यू रहने दें और R12 कैप करके क्यूब कर दें, और यहाँ पर R12 वेक्टर। अब R12 वेक्टर की वैल्यू रखेंगे हम, तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर क्यूब और R1 माइनस R2 वेक्टर। सिमिलरली एक वर्ड यूज किया जाएगा, सिमिलरली
F12 जैसे F21 निकाले थे उसी तरह F12 है, तो F21 पहले निकाल लो चाहे F12 बाद में निकाल लो, दोनों केस वही है। और इस प्रकार से वेक्टर फॉर्म होगा। वेक्टर फॉर्म में ट्राइंगल बनाएंगे आप, दो पोजीशंस लेंगे, R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर, दोनों के बीच का डिस्टेंस ये R12 मतलब चार्ज नंबर 2 से 1 के बीच का है, ये 1 से 2 के बीच का है, मतलब 2 और 1 के बीच का ये डिस्टेंस है, और ये 1 और 2 के बीच का है, ये वेक्टर फॉर्म में है। कैप जहां लगाते हो वहां पर यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज रेशियो ऑफ द वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, जिसका वेक्टर निकालना होता है। तो F12 करिए चाहे F21 करिए, बात एक ही है। अगर इनके से F21 करते हैं आप, तो यहाँ पर करना पड़ेगा क्या आपको, F21 क्यूब, और यहाँ पर क्या हो जाएगा F21 वेक्टर, और यहाँ पर ये वैल्यू जो हो जाएगी F21 वेक्टर, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 2m कैप का क्यूब, यहाँ हो जाएगा R2 माइनस R1, क्योंकि R21 की वैल्यू आपने कितना निकाला है, R2 माइनस R1। या इसी तरह आप लिख सकते हैं F12 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर मॉड R1 माइनस R2 कैप। तो ये जो फॉर्म आया है डिस्प्लेसमेंट फॉर्म आया। कौन सा फॉर्म है, डिस्प्लेसमेंट फॉर्म। तो इसको नोट करेंगे आप, और वेक्टर फॉर्म यही है, नोट्स अलग से कुछ आने वाला नहीं है, इसी को आप नोट करोगे। पोजीशन फॉर्म का बताया गया, और ये डिस्प्लेसमेंट फॉर्म। दो तरह के फॉर्म होते हैं, एक पोजीशन फॉर्म होता है, एक डिस्प्लेसमेंट फॉर्म होता है। ये दोनों पूछे जाते हैं। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या है उसके बारे में ये बताया गया। अब इसमें दो ट्राइंगल लेकर चला गया है, ए वेक्टर डिस्प्लेसमेंट फॉर्म में दो ट्राइंगल OAB OBA। कोई जरूरी नहीं है कि OAB पहले लिया जाए बाद में OBA लिया जाए, आप OBA भी पहले ले सकते हैं बाद में OAB ले सकते हैं, समझ गए। तो दो पोजीशंस के बारे में, पोजीशंस वेक्टर्स के रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वो भी वेक्टर्स है, डिस्प्लेसमेंट में करते हैं तो वो भी वेक्टर है। हाँ, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर द वेक्टर, बट डिस्प्लेसमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन पोजीशंस। क्लियर। तो इसको सीरियसली आप देखेंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ क्वेश्चन में डायरेक्ट रहता है कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, तो डिस्प्लेसमेंट फॉर्म रहता है, पोजीशन फॉर्म रहता है, और पोजीशन फॉर्म से ही डिस्प्लेसमेंट फॉर्म आता है। तो आपको दोनों डायग्राम अलग अलग बताया गया, दोनों एक साथ बनाएंगे, किताब में दोनों एक साथ दिया हुआ है। पोजीशन फॉर्म दिया हुआ है, उसके बाद ये हमने दो पार्ट में कर दिया, थोड़ा आपको समझने में आसानी होगी। पोजीशन फॉर्म निकालकर डिस्प्लेसमेंट फॉर्म तक पहुंचेंगे, वही आपका क्या है वेक्टर, क्योंकि सिंपली है दोनों फॉर्म। अगर यहाँ भी एक फॉर्म लिख सकते हैं आप, ये आपका Q1 हो जाएगा, ये डायग्राम दिया गया था Q1 और Q2, यहाँ पर दिया गया था F21 और यहाँ पर दिया गया था F12, यहाँ पर दिया गया था R21 वेक्टर, यहाँ पर दिया गया था R12 वेक्टर, और बीच का डिस्टेंस मान लिया गया था R, और ये है Q1 और Q2। तो वेक्टर फॉर्म में दोनों फॉर्म चलेगा, पोजीशन भी चलेगा और डिस्प्लेसमेंट, दोनों को दिखाना है आपको। पोजीशंस के पहले फाइंडिंग करेंगे ये इक्वेशन, अब पोजीशन से फाइंडिंग करने के बाद डिस्प्लेसमेंट वाला ये इक्वेशन बनाकर डिस्प्लेसमेंट फॉर्म में रख देंगे। यहाँ तक आना है आपको, तो इसमें वो ज़्यादा वो नहीं है। ये एक तरह से कूलम्ब्स लॉ अब पूछने का पैटर्न जो है CBSE का यही हो गया है। अब CBSE इसी तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है घुमा के, तो इसको आप जरूर तैयार करेंगे। दोनों क्वेश्चन जब आएगा तो दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, पोजीशन फॉर्म भी दिखाएंगे, डिस्प्लेसमेंट फॉर्म भी दिखाएंगे, तभी कंप्लीट होगा आंसर आपका। याद रखिएगा, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, पोजीशन फॉर्म पहले बताया, पहले बताने से ये आपको मिला होगा यूनिट वेक्टर फॉर्म में, उसको वेक्टर में चेंज किया होगा आपने। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट बताया, पहला डायग्राम लिखकर, वो हालांकि किताब में दोनों एक साथ डायग्राम दिया हुआ है, लेकिन आप जो है स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि F12 और F21 कैसे आता है। याद रखिएगा, वेक्टर फॉर्म में K Q1 Q2 R21 Q, R21 वेक्टर का दिया हुआ, और यहाँ पर ये भी आपका वेक्टर फॉर्म ही है, बस अंतर ये इस वेक्टर फॉर्म को डिस्प्लेसमेंट में हम लोग चेंज करते हैं और कुछ नहीं। ओके, थैंक यू।